नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। हमारी कंपनी इस वक्त जो हम फोकस कर रहे हैं वो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है। इनका आईपीओ अगस्त 10 को खुलेगा, बंद अगस्त 14 को होगा। और ये जो प्राइस बैंड है उसका 187 टू 197। कंपनी 600 करोड़ फ्रेश इशू में रेज कर रही है और ओएफएस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं वो 280 करोड़ के आसपास है। लगभग 880 करोड़ का ये आईपीओ है। और अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में ये कंपनी की वैल्यू जो आती है 8,617 करोड़ के आसपास है। आप मेरे साथ हैं मिस्टर आर दिनेश, वाइस चेयरमैन ऑफ टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, और रवि विश्वनाथन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। रवि, दिनेश, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा सवाल पहले दिनेश जी से है। दिनेश जी, ये बताइए कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक साधारण निवेशक के लिए। तो हमारा बिजनेस मॉडल का फोकस है कस्टमर। और जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो कस्टमर के लिए सोच के उसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए, और जो कस्टमर उसका कस्टमर जो है उसका अच्छी तरह सर्विस करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो ये हम अभी इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनी, सप्लाई चेन मल्टीनेशनल कंपनी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप्ड मार्केट से लेके डेवलपिंग मार्केट्स में डिप्लॉय करने के लिए हमारा एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। इसी कारण हमारा नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। रवि, ये एक सर्विसेज कंपनी है, तो इसकी जो रेवेन्यू और मार्जिन्स हैं वो भी सर्विसेज कंपनी जैसे होनी चाहिए। तो आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है। अब मुझे बता सकते हैं कि मार्जिन्स का किस नॉर्मलाइज मार्जिन क्या रहते हैं आपके इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन इंडस्ट्री में? और क्योंकि एसेट लाइट और सर्विसेज मॉडल है, तो कहाँ तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? हम आपके व्यूअर्स के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है 6,600 करोड़ से 10,235 करोड़ तक पहुंचा है FY20 और FY23 के बीच। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो दोनों रेवेन्यू और एबिडा मार्जिन का एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है पिछले 3 साल से। और हमारा ये फोकस है कि दिनेश जी ने जब ये इंडस्ट्री में टीवीएस का आरंभ किया, वहाँ से अभी तक काफ़ी हम विदेश में जाके कंपनी एक्वायर किया है, और उस कंपनी का जो कोर कॉम्पिटेंसी है और डोमेन कैपेबिलिटी वो इधर लाके और इधर के कस्टमर को हम बहुत अच्छे तरह सर्विस किए हैं। इसके मुताबिक हमारा इंडिया का रेवेन्यू अभी 3,000 प्लस करोड़ है FY23 में, और 24% ग्रोथ है पिछले साल के कंपेयर करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेवेन्यू और एबिडा मार्जिन का एक्सपेंशन बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हुआ है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। दिनेश जी, ये बताइए कि आपकी जो ऑपरेशंस है लगभग 70% से ज़्यादा बाहर की हैं। वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके पास? और क्या वहाँ पर एक्सपेंशन भी आसान है? जो विदेशी, जो हम मार्केट में जब हम जाते हैं, कस्टमर के रिलेशनशिप, मैंने बोला था कस्टमर से रिलेशनशिप ही होता है। तो हम कस्टमर के साथ ग्रो करते हैं। जैसे रविशना ने बोला था 20 से पहले तो 51 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स था, अभी 72 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स का है। तो दोनों तरह से ये कस्टमर जो हमारे पास आता है उसका ज़्यादा सर्विसेज देने के लिए हमें जो, जब हमारा कैपेबिलिटी अच्छा है तो उसको अच्छी तरह सर्विस दे सकते हैं, और उसके बाद नई कस्टमर भी लाते हैं। तो look to from 20 to 23, we would have grown significantly on the back of our customers. हम्म ये भी बताइए कि अपॉर्चुनिटी किस तरह की होगी, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो यूके, यूरोप, एशिया पैक रीजन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आ जाता है, वहाँ पर है। बट आप मिडिल ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी जगह पे है आपके। बट ये अपॉर्चुनिटीज किस तरह की करते हैं, और ये सिर्फ B2B है या B2C भी है?
तो हमारा बिजनेस सिर्फ B2B का ही है, हम B2C बिजनेस नहीं करते। तो हमारा स्ट्रैटेजी 3 C's बोलते हैं, कंट्री, कैपेबिलिटी एंड कस्टमर। तो हम अभी तक जो कुछ किए हैं इस स्ट्रैटेजी की फॉलो करके ही किए हैं। तो जो कस्टमर जो हम कैपेबिलिटी दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, उसी तरह उसके साथ ग्रो करेंगे। तो वो किसी और कंट्री में सर्विसेज चाहता है तो उसके साथ ही ग्रो करेंगे। तो द फोकस हैज बीन ऑन द कस्टमर एंड द कैपेबिलिटी, एंड द कंट्री कम्स व्हेन दे डिमांड दैट। रवि, ये बिजनेस मॉडल आपके में दो मेजर सेगमेंट्स हैं, एक तो सप्लाई चेन नेटवर्क है और एक है नेटवर्क सॉल्यूशंस जो आप देते हैं। अ, इन दोनों के बीच का रेवेन्यू कैसा ग्रोथ होता है और कस्टमर्स कितने स्टिकी हैं इन सेगमेंट्स में? ये बढ़िया सवाल है। तो आप जरा स्टिकीनेस के बारे में बात करेंगे तो हमारा टॉप 10 कस्टमर्स जो है दोनों सेगमेंट में, टॉप 10 कस्टमर्स हमारे पास 10 साल के ऊपर रिलेशनशिप से है। तो वो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 कस्टमर का सेगमेंटेशन आप देखिए तो हमारा लॉन्जेविटी रिलेशनशिप विद द कस्टमर बहुत बहुत मजबूत है। और उसके मुताबिक अगर आपका रेवेन्यू देखेंगे तो टॉप 20 कस्टमर्स का रेवेन्यू अभी 3,900 करोड़ तक पहुंचा है। 10,235 करोड़ का कंपनी टर्नओवर में टॉप 20 कस्टमर्स का रेवेन्यू है 3,900 करोड़। सो दोनों तरफ से ग्लोबल नेटवर्क सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन दोनों साइड से हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बहुत डीप है, लंबा है। और उसके मुकाबले हम एक्सपेंड किया दोनों रेवेन्यू और कंपनी का एबिटा मार्जिन। ये बताइए कि सेक्टर वाइज एक्सपोजर कैसा है आपका? कोई की सेक्टर्स जहां पर आपका एक्सपोजर ज्यादा है और कैसा है? तो हमारा जो सेक्टर पाई चार्ट देखेंगे तो अबाउट 31% हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल, 22% है ऑटोमोबाइल, 12% टेक्नोलॉजी कंपनीज और 12% रिटेल कस्टमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रिटेल कस्टमर्स, और 6% एनर्जी यूटिलिटी कस्टमर्स। सो हमारा पोर्टफोलियो जो है बहुत डाइवर्स है और वही है हमारा ताकत। अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस में, यूरोप, यूके में बिजनेस स्लो डाउन की बात हो रही है। तब बिजनेस स्लो डाउन होता है तो इसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन मेकर्स में भी होता है। तो आपको क्या, किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है इसमें, और आपका क्या आउटलुक है? मतलब आप कस्टमर फेसिंग है और आप गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो तब आपका क्या वो है वहां पर कि कैसे लग रहा है कि बिजनेस ग्रोथ कैसे हो रहा है उधर? तो अगर आप इफ यू सी द कस्टमर ग्रोथ इन द मार्केट्स, इंडिया हैज ग्रोन बाय 24% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक हेडविंड्स 6% ग्रोथ हुआ है। तो ये 6% ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि हमारा जो डिवर्सिटी है, डाइवर्स पोर्टफोलियो अगर ले जाएंगे तो एनर्जी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर्स में बहुत इलास्टिसिटी नहीं है। तो काफ़ी डिमांड फ्लक्चुएशन नहीं है। तो हमारा revenue has been very steady and our growth has been very steady. So in spite of strong economic headwinds, the company has delivered growth of 10.6% overall, with 24% in India and close to 6% in rest of the world. तो ये बताइए कि जब आप कस्टमर से नेगोशिएटेड करते हैं तो ये क्या टीयर वाइज नेगोशिएशन है, जिसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी तो कॉस्ट कम होता जाएगा, वो कॉस्ट बेनिफिट उनको मिलता जाएगा, उस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, या इज इट अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिट वाला? तो हमारा 3 तरफ की मॉडल है। एक है कॉस्ट प्लस मॉडल। तो स्ट्रेट हमारा ग्लोबल फ्रेट बिजनेस देखेंगे तो जो भी हमारा कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा मार्जिन आएगा। और जो फ्लक्चुएशंस होता है फ्रेट बिजनेस में, we are immune to that, meaning we pass on that to the customer. The other is what we call fixed price templates, but उसमें हमारा जो कमर्शियल्स है बहुत बहुत सॉलिड है। तो हम assumptions डालते हैं उसमें कि क्या है इन्फ्लेशन, क्या है फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट,
उसका अजम्पशंस डालते हैं और पीरियडिक रिव्यू होता है उसका। तो जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखे हम पिछले साल, वो हमको इजली पास द मास्टर वी कुड निभा सकते थे इन्फ्लेशनरी पे। सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कमर्शियल्स में बेक हुआ है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑन प्राइसिंग। जैसे हमने बोला था कैपेबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग का भी बहुत कैपेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी जो रवि बोल रहा है उस हम्म। नॉलेज भी हम डेवलप मार्केट से सब मार्केट में लगा चुके हैं। तो एक बार आप एक कंपनी में तब अगर आप एंट्री ले लेते हैं एज अ सप्लाई चेन पार्टनर, कितना आसान होता है आपको एक्सपैंड करना वहां पर और स्लू ऑफ ऑफरिंग्स देना उनको? जो मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉप 20 कस्टमर जो है काफी हाँ। एक्सपेंशन हुआ है, ऑलमोस्ट 3900 crores फ्रॉम अबाउट 2700 crores। सो ये एक्सपेंशन 3 साल में हुआ इसीलिए कि हम सेम कस्टमर को ज़्यादा बेच सकते हैं, इसीलिए हमारा एक्सपेंशन हुआ है। तो एंट्री करते हैं एक कैपेबिलिटी से। दिनेश जी ने बोला हमारा 3C मॉडल है, कैपेबिलिटी, कस्टमर एंड कंट्री। तो हम एक कंट्री में काम करते हैं एक कस्टमर से एक कैपेबिलिटी लेके, तो उसी कस्टमर को हम ज़्यादा कैपेबिलिटी से काम कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे कंट्री में जाके उसी कस्टमर को सर्विस करते हैं। ऐसा एक्सपेंशन कस्टमर के एक्सेस से करते हैं। और यहाँ पर मार्जिन कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपर एंड बेंचमार्क क्या है जो जिसको आप लेके चलते हैं? हाँ, हम आगे बोलने वाले मार्जिन तो बता नहीं सकते, मगर बेंचमार्क तो करते हैं ग्लोबल मेजर से। और ग्लोबल मेजर्स का बेंचमार्क एबिडा का है 10 के अप्रोक्सीमेटली 10% एबिडा। हमारा एबिडा है 6.83 फॉर FY23, और पीबीटी अप टू 4% है। तो वही बेंचमार्क करते हैं हम अपने गवर्नेंस में वो सब देखते हैं। और ये आपने जो डेट कम करने की बात की है आईपीओ के प्रोसीड से, इससे कितना आपको इंटरेस्ट कॉस्ट में फायदा होगा? तो अगेन आगे से क्या होगा, ये आज की डेट में कितना आज के होगा? डेट में अब अगर आप पैट पैट के ऊपर देखेंगे तो तकरीबन 107 करोड़ का इंटरेस्ट चार्जेस है। तो आप तो वो, लगा, यू कैन अप्लाई दैट टू फाइंड आउट द। ओके, सो आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट वहां पर कम होगा वो पूरा फ्लो डाउन हो जाएगा वो पैट में? वही है हमारा आईपीओ से हम डेट, जब हम लॉन्ग टर्म डेट रिटायर करते हैं तो उसका बेनिफिट जरूर आपने एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया था आईपीओ से पहले 75 करोड़ का। वो 187 पे किया है, आप लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे किया है आपने। आपका बैंड जो है 187 to 197 का है। क्या तो उसका प्राइसिंग कैसे किया आपने? और अभी जो आपने प्राइस बैंड डाला है वो तो 10 रुपए ऊपर डाल के रखा है। तो हमारा प्री आईपीओ के मुकाबले हम फंड रेज किए थे, और 187 करोड़ का 187 का प्राइस में। उसके बाद हम बहुत सारे इन्वेस्टर से मिले हैं, और हमारा BRLMs जो है वो हमको एडवाइस किया है कि 197 तक का आपका प्राइस वैल्यूएशन कर सकते हैं। और जब हम बोर्ड से वो प्रेजेंट किया तो बोर्ड ने ये अप्रूव किया कि 187 to 197 प्राइस बैंड के लिए। तो इसीलिए हमारा प्राइस बैंड जो है 187 to 187 पे है, 197 का आप प्राइस। आप लिस्ट होंगे इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ऑलरेडी सम ऑफ द सप्लाई चेन मैंने कंपनीज हैं जिसमें डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, टीसीआई है। अ, तो मेरा सवाल था कि आप अपने आप को इनके साथ कैसे बेंचमार्क करते हैं? So we differentiate in the market based on multiple things. One is, of course, a very very strong domain capability coming from our international operations. So जो हम बाहर देश में काम करते हैं उसका learnings हम इधर implement किया है। दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक जो होम ग्रोन है। हमारे इंडिया में बहुत सारे 100 के ऊपर है लोग जो टेक्नोलॉजी में काम करता है। और तीसरा ये बोलूँगा कि अगर आप हमारा इंडिया बिजनेस को देखें तो इंडिया का ग्रोथ है 24% इन रेवेन्यू, एंड दैट इज कंपेरेबल विथ सम ऑफ द peers that you have mentioned.
दिनेश जी और विश्वनाथ जी, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। आपका आईपीओ जो है अगस्त 10 को खुल रहा है, 187 to 197 के प्राइस बैंड पे, लगभग 880 करोड़ का आईपीओ है, और मार्केट वैल्यू जो है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 8617 करोड़ की है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।